जितने कुरकुरे हैं अंदर से उतने ही चटपटे और मजेदार हैं। तो आज हम बिना मैदा का इस्तेमाल किए 1 कप गेहूं के आटे और 2 आलू से बनाएंगे एकदम नया टेस्टी आसान नाश्ता। इतना आसान तरीका बताया है कि मेहमानों को अपनों को आप फटाफट बना के खिला सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। आप पूरी तरीके से मैदे में बना सकते हैं या फिर आधा मैदा आधा गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे से बना रहे हैं इसलिए साथ में डाल दीजिए 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। वैसे आप चाहे तो सूजी को स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल के बदले घी भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। सभी चीजों को मिला लीजिए। इस प्रकार से हाथों से मैश कर ले ताकि ऑयल आटे में मिक्स हो जाए। और जब आप हाथों में ले ना तो देखिए हल्का सा बत रहा है, इसका मतलब परफेक्ट है। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए और हम ना टाइट ना गीला मीडियम सॉफ्ट डो गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मिला लिया है। अभी आपको ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। हमने थोड़ी सूजी डाली है और गेहूं का आटा दोनों का फूलना जरूरी है। टोटल मैंने आधे कप से 1 चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया है। और अब बहुत जरूरी है कि 5 से 10 मिनट के लिए आप रेस्ट पे रखें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू। तो आलू को पहले ही उबाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिएगा। गरम आलू में मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 कप मटर। तो ये ताजे हरे मटर है। तो अभी मटर का सीजन है इसलिए मैं मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरी तरीके से मटर को स्किप कर सकते हैं। तो 3 मिनट के लिए मैंने मटर को उबाल लिया है। तो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा मटर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो डाल दीजिए उबले हुए मटर। और अब डाल दीजिए 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 चम्मच धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। चटपटा स्वाद के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल दे। अगर चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम और कोई मसाले नहीं डाल रहे, इसलिए थोड़ा सा चाट मसाला डाल देने से टेस्ट काफी बढ़ जाता है स्टफिंग का। और अब हम इस प्रकार से मिक्स कर लेते हैं। आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मिला लिया है। मटर कोई भी साबुत स्टफिंग में नहीं दिखना चाहिए। तो बिना मेहनत का ही बहुत ही चटपटा टेस्टी हमारा 1 मिनट में स्टफिंग भी तैयार है। इसे साइड रखें। इधर 5 मिनट पे हो चुका है। और अब हम आटे को इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं एक बार आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी गीला गीला सा डो नहीं है। जिस प्रकार से पूरियों का डो रहता है बस वैसे ही हमें आटा मलना है। और अब हम डो को किचन सरफेस पे रखते हैं, इस तरीके से गोल कर ले। और अब हम एक ही बार पूरे डो को बेल के तैयार कर लेंगे। अगर आप 2 कप आटे से बना रहे हैं तो 2 भागों में बांट लीजिएगा। तो हमें बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर लेनी है। बेलने के टाइम बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आपका चिपके तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए बेलिएगा। तो इसी प्रकार से हम बेलते हुए बड़ा करेंगे। हमें रोटी जितना पतला बेल लेना है। तो देखिए बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है। और मैं आपको एक बार उठा के भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। और हमें थोड़ा लंबाई में ही बेलना है। और अब हमने ये जो शीट बेली है ना, इसी के ऊपर स्टफिंग को हम फैलाएंगे। तो आज मैंने बिल्कुल भी लहसुन या प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। आपकी इच्छा हो तो 1 मीडियम साइज का प्याज भी डाल सकते हैं। तो बहुत आसानी से फैल जाएगा। तो एक पतला सा लेयर हमें चारों तरफ फैला देना है। तो बहुत अच्छा हाथों से फैलेगा। तो इस प्रकार से फैला लीजिए। तो बस इतना ध्यान देना है कि बहुत मोटा आपको शीट नहीं रखना है। तो बहुत ही कम मेहनत में बन जाता है। एक ही बार हमने बेल लिया और सारे मसालों को एक ही बार लगा दिया है। ध्यान देने वाली बात, किनारे के भाग को आपको छोड़ देना है। और अब हम किनारों पे हल्का हल्का पानी लगा लेते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। और अब हम फोल्ड करेंगे। तो लंबाई में हमें फोल्ड नहीं करना है। इस प्रकार से बोर्ड को चौड़ाई में कर ले। और अब ये जो किनारे का भाग है पहले इस प्रकार से चिपका दे।
यानी कि लपेट ले। और अब दोनों हाथों से पकड़ते हुए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, करीब 1.5 से 2 इंच जितना। वापस से हल्के हाथों से उठाए और इस प्रकार से फोल्ड कर दीजिए। है ना बहुत ही आसान। वापस से फोल्ड करें तो ये हमारा हो गया तीसरा फोल्ड। और वापस से एक बार फोल्ड कर ले ताकि नीचे का भाग अच्छे से खुद ब खुद चिपक जाए। और अब हल्के हाथों से हम दबाव दे देते हैं। और अब ये किनारे के भाग को हटा ले, इधर से भी हटा ले और हल्के हाथों से हम इस तरीके से दाब लेते हैं। और अब आपको बार बार उलट पलट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। और अब हम 1-1 इंच जितना दूरी पर कट कर लेते हैं। तो चाकू या पिज़्ज़ा कटर से काट ले। तो है ना बहुत आसान, एक बार में कितने सारे पीसेस निकल रहे हैं। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो बस हम इस प्रकार से प्लेट में रख लेते हैं। तो बहुत सारे लेयर्स आपको दिख रहे होंगे और हर एक लेयर में बहुत अच्छे से मसाला फैला हुआ है। तो 1 कप आटे और 2 आलू से 13 पीस नाश्ते को हमने आकार दे दिया है। नेक्स्ट एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 चम्मच गेहूं का आटा या फिर मैदा। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। फीका फीका नहीं लगे इसलिए 2 चुटकी नमक भी डाल दें। एक बार मिला ले। और अब हम पानी डालते हैं और मिक्स कर लेते हैं। हमें पतली सी स्लरी बनानी है। जब गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो तभी पतला कीजिए। तो धीरे धीरे करके मैंने पूरा आधा कप पानी डाल दिया है और इसी प्रकार से पतला होना चाहिए। और अब हम नाश्ते को तलेंगे। तो एक पीस उठाइए और इस तरीके से स्लरी में डालिए, बिल्कुल भी डाल के नहीं छोड़िएगा। बस हम कोट कर लेंगे और इस तरीके से ऑयल में डाल देंगे। तो देखिए एक पतली सी कोटिंग होनी चाहिए। तो फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल डाला है। तेल मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत तेज गरम बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी कोट करते हुए डाल सकते हैं। तो हम पैन का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं तो एक बार में ही सभी फ्राई हो जाएंगे। तो तेल एकदम से ठंडा नहीं हो इसलिए फ्लेम को हम लो टू मीडियम अभी कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात, बिल्कुल भी लो फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है। डालने के बाद बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालिए। 2 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 2 से 2.5 मिनट हो चुका है, हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसी प्रकार से धीरे धीरे उलट ले। तो अगर डालने के टाइम एक दूसरे में जाके चिपक जाए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत ही आसानी से जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो टोटल आपको 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे ताकि नाश्ता बिल्कुल भी ना जले और अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसी प्रकार फ्राई होने दें। तो बीच बीच में आपको इस प्रकार से उलट पलट कर लेना है। और दोस्तों अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। एक एक करके ऑयल से निकाल लें। तो जैसे जैसे नाश्ते में कलर दिखने लगे यानी कि गोल्डन अच्छे से फ्राई दिखे वैसे वैसे आप ऑयल से निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें कलर नहीं आया है, किनारे में था, तो इसे हम सेंटर पे कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ठंडी के मौसम में घर की चीज़ों से फटाफट बनने वाला नाश्ता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कच्ची में बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा, अच्छे से जब क्रिस्प हो जाएंगे तभी निकालिएगा, ऐसे काफ़ी देर तक क्रिस्पी बने रहेंगे। तो टोटल मैंने 6 से 7 मिनट तक फ्राई किया है ताकि अंदर तक पके। तो लीजिए हमने सारे नाश्ते एक बार में फ्राई कर लिए हैं और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया और खस्ता बना है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। आपने देखा हमने ना मैदा का इस्तेमाल किया ना स्लरी में कॉर्नफ्लोर अरारोट का इस्तेमाल किया। तो आप इस तरीके से फटाफट बनाए। तो दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका नाश्ता कैसा बना ये तो ज़रूर बताइएगा। तो हमने थोड़ा सा तेल डाला और स्लरी में चिली फ्लेक डाला तो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बने हुए बहुत देर हो चुका है लेकिन देखिए हमने थोड़ी सी सूजी डाली है ना तो कितना कुरकुरा है। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखा आपने कितना खस्ता है
अंदर तक बहुत अच्छे से पके हुए हैं। अगर पके हुए नहीं होंगे तो नाश्ता इतना खस्ता नहीं होगा, अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, तो मैंने इसे धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व किया है। मीठे के साथ नमकीन भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे टमाटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। कैसा बना ये ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, एफ पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो करें। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।